दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली की राजनीति से कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं कि लव एंड हेट रिलेशनशिप, कि मोहब्बत भी है और साथ साथ नफरत भी है। नफरत शब्द थोड़ा सा ज़्यादा तीखा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है। नफरत और मोहब्बत के इस रिश्ते के बीच की ज़रूरत ऐसी है कि इसने कई ऐसे फैसलों को अभी फिलहाल टाल दिया है जिसके कयास बड़ी जोरदार तरीके से लगाए जा रहे थे। तमाम चर्चाएं हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जा सकता है। यहां तक कि अमित शाह ने जो उत्तर प्रदेश के नेताओं को बुलाकर बैठक की थी उसमें योगी आदित्यनाथ को यह ऑफर भी दिया गया था कि वो दिल्ली आ जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहां किसी की मानने वाले हैं, उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया था। इसी के चलते अभी तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन कब तक ऐसा होगा इस पर भी बड़ा सवाल है। दरअसल जब ये पूरी बातचीत हुई, ये मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया, जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका है कि दिल्ली के कई फरमान जारी हुए लेकिन उत्तर प्रदेश ने उसे खारिज कर दिया। ये तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती रही हैं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसी स्थिति बन चुके हैं दिल्ली के लिए जिसे ना वो हटा सकते हैं ना ही गले लगा सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने अंदाज में चल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में योगी आदित्यनाथ कैमरे से कहीं दूर दिखाई दिए। दूर क्या, कैमरे के फ्रेम में दिखाई नहीं दिए। यहां पर जो पूरा शोबिस था वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए था और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया तमाम कई दिनों से कई लोगों द्वारा की जा रही थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के नाम का पूरा क्रेडिट जो है वो मोदी जी को मिला है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं किलस कर रह गए कि भगवा धारण करने के बाद भी, गोरखपुर पीठ मठ के महंत होने के बाद भी उन्हें इसका कोई ऐसा बड़ा सौभाग्य या क्रेडिट नहीं मिल पाया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ शांत हैं। उनकी खामोशी को एक बड़ा इशारा समझिए। वो जान रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है और इस खामोशी के बाद वो क्या करेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कब तक बचेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल दिल्ली इस वक्त उत्तर प्रदेश पर नजर लगाए बैठी है। राम मंदिर के समारोह के दौरान कितने काम किस तरह से हुए, कितने सवाल उठे, इस सब की पूरी रिपोर्ट दिल्ली के पास है और दिल्ली इस वक्त उत्तर प्रदेश की पूरी रिपोर्ट अपने साथ लिए बैठी है कि आखिरकार किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो दिल्ली की कितनी मदद कर रही है। दिल्ली का मतलब आप समझ रहे हो ना, दिल्ली का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है और साथ ही साथ अमित शाह से है। अमित शाह किसी तरह से ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाएं, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी हठी हैं। उन्होंने भी ठान रखी है कि किसी के कंट्रोल में आए ना आए, इनके कंट्रोल में तो कतई नहीं आएंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ को पकड़ कर बैठे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2024 का चुनाव अब ठीक सामने है। 2024 का ये जो चुनाव है महज 4 महीने में जिस तरह से पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ अपनी आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए दिल्ली ने भी ये सोच लिया है कि शांत रहें। इस वक्त योगी आदित्यनाथ को छेड़ना उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि इस वक्त दिल्ली के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 70 का आंकड़ा वो जरूर पार करे और 70 के आंकड़े को पार करने के लिए जरूरी है कि वो वहां के सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं उनसे कोई भी पंगा कम से कम ना ले। अभी दिल्ली ने तय किया है कि कुछ वक्त के लिए वो शांत रहेगी। 6 महीने के बाद एक बार फिर अगर स्थितियां दिल्ली के कब्जे में रहती हैं तो फिर वो उत्तर प्रदेश पर एक बड़ा विचार करेगी, एक बड़ा फैसला लेगी और ये फैसला कुछ इस तरह का होगा जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी कितनी सरकार बना पाएगी या फिर ये मौका किसी और को मिलेगा या फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद के पास ही रहेंगे, ऐसी पूरी तमाम तैयारियां जो हैं वो दिल्ली ने कर ली हैं। दिल्ली ये फैसला अब टाल कर बैठी है। कुछ वक्त के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नहीं छेड़ने का मन बना लिया है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैमरा प्रेम को लेकर के
जो कसक इस वक्त चुभी है योगी आदित्यनाथ में वो भी कम नहीं है। लगातार उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि कैसे अपने सूबे में सारी तैयारी करके पूरे प्रशासन शासन को लगाकर जो तस्वीर उन्होंने बनाई उससे वो खुद गायब रहे, या ये कहें कि उन्हें उसमें आने नहीं दिया गया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि ताकत बहुत बड़ी चीज़ है जो उनके पास है, तो लेकिन उन्हें वो अधूरी महसूस हो रही है। ऐसे में दिल्ली आकर के बड़ी ताकत को हाथ में लेने की उनकी कोशिश रहने वाली है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब उनका पूरा सामना जो है उन लोगों के साथ है जो कि इस ताकत को चलाने में, बनाने में, छीनने में इनसे कई गुना ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं और इसे साबित भी कर चुके हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त शांत है। वो जानते हैं कि इस वक्त उनका चुप रहना और उत्तर प्रदेश में अंदर ही अंदर देश के समीकरण को कैसे मैनेज करना है और किस चाल से क्या चलना है ये देखना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किस तरह केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हारे और किस तरह से और भी कई दिग्गज अपना चुनाव हारे। यहाँ तक कि अगर हम बात करें बनारस में जब चुनाव हो रहे थे, खास तौर से विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, उस वक्त में कैसे वहाँ पर भी बीजेपी को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में आपके लिए ये इशारा काफ़ी है समझने को कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की अंदर खाने तो कम से कम कोई मदद नहीं करते रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को भी उनके गढ़ में हराने में उन्हें महारत हासिल हो रही है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक एक करके चाल चल रहे हैं उसका अंदाज़ा दिल्ली को पूरी तरह से है। दिल्ली जानती है कि किस तरह से अगली चाल को चलना है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का दिल्ली बुलाने का फैसला कुछ वक्त के लिए टाल देना ही दिल्ली के लिए बेहतर हो गया है। शायद इसीलिए उन्होंने इस फैसले को लेने में जरा भी देरी नहीं ली है। सर, ये उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है बार बार दिल्ली के साथ एक कसक सी महसूस करती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार सूबे में पकड़ बनाए हुए हैं कि उन्हें वहां से कोई ना हिला सके, लेकिन 2024 के बाद कितना टिक पाएंगे वो उत्तर प्रदेश में? देखिए, टिकना तो उन्हें अभी भी नहीं चाहिए था। ये उनका जोड़ तोड़ है और थोड़ा सा गुजरात लॉबी अभी उनका जो भगवा वस्त्र है और उत्तर प्रदेश में आरएसएस द्वारा, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि वो प्रधान साहब को, मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री लगभग बना दिया गया था, लेकिन तभी योगी जी ने फोन किया मोहन भागवत को और मोहन भागवत ने एक सीट मांगी आरएसएस के मुख्यमंत्री की और मोदी जी ने योगी को बना दिया मुख्यमंत्री। तो ये वैसे जिस ढंग से मोदी पैरासूट से आए, ये भी पैरासूट से ही आए, हालांकि इन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा। लेकिन एक चीज है कि ये ठेठ स्वभाव के हैं और अक्खड़ बन जाते हैं। कई बार जो राजनीति में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो इनको जो है समझ में नहीं आती है। उन्हें ये समझ में आना चाहिए, मैं योगी जी के लिए बोल रहा हूँ। यूं तो गुजरात लॉबी, अमित शाह और मोदी, ये लोग तो एक तानाशाह की तरह बिहेवियर करते ही हैं, लेकिन कम से कम प्रांतीय नेताओं को, शिवराज सिंह चौहान को मैं बोल सकता हूँ कि इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वहां से अगर कुछ कहा जाए तो वो माना जाना चाहिए। मैं एक दो उदाहरण नीता जी आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले टकराहट योगी और मोदी में कहां से शुरू हुई? योगी को, मतलब मोदी जी ने यहाँ केंद्र सरकार से जो उनके निकटतम व्यक्ति थे अरविंद कुमार शर्मा, उनको भेजा कि भाई इनको आप वहां रख लीजिए और अपने साथ मंत्री बना लीजिए और एमएलसी बना के मंत्री बना लीजिए। लेकिन योगी जी ने साफ मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? देखिए, वो वक्त था जब उनको लोगों ने चढ़ाया हुआ था, दिमाग खराब था उनका कि अब अगले प्रधानमंत्री आप ही हैं। और चढ़ाने वाले कौन थे? आप भी उन्हें जानती, मैं भी जानता हूं, मैं तो नाम भी दोहरा दे रहा हूँ। अवनीश कुमार अवस्थी, वो मालिनी अवस्थी जो गायिका है, उनके पति ये बड़े शालीन आदमी है और आईएएस, अब तो रिटायर हो गए वो। और दूसरा नवनीत सहगल जो सूचना सचिव थे। इन लोगों ने जो विज्ञापन के मैटर बनाए थे अखबारों के लिए, नवनीत सहगल एंड कंपनी ने, तो इन
बिल्कुल सिद्ध कर दिया था मोदी जी के बाद। अब वो मोदी जी जाएंगे और उसके बाद आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि भगवाधारी केवल आप ही हैं इस देश में। और ये इन्होंने मान लिया था, तभी ये बड़ा रिजिड होकर, बड़े ही रूढ़ होकर इन्होंने केंद्र के तमाम निर्णय अस्वीकार करना। तो अरविंद कुमार शर्मा और खाली निर्णय नहीं स्वीकार वो किया, निर्णय के अलावा इन्होंने क्या किया, आपको विनीता जी थोड़ा याद दिला दूं। टाइम मैगजीन में मैनिपुलेट करके योगी को कवर पेज में लाया, इंडिया टुडे में मैनेज करके, और इसके कई आए, इसका हम लोगों ने सुना, हम लोग के पास है भी इसके टेप। जो सूचना के उस समय के जो सचिव थे, उन्होंने किसी को बुला के बोला कि भाई हमें किसी न किसी तरीके से हेड टाइम में हेड कवर पेज पे योगी चाहिए। तो ये सारी चीजें टेप हुई और वायरल हुई थी। तो इन्होंने पूरी तरीके से इंडिया टुडे का कवर सब जगह में, इन्होंने नवनीत सहगल ने इनको प्रधानमंत्री समझकर, और अगर इसका देखा जाए बजट उत्तर प्रदेश की सरकार, तो आप देखिए विज्ञापन पर योगी ने कितना खर्च किया, ये आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये कब जाएंगे इसके दिन करीब आ गए। एक तो और बातें हुई, देखिए अडानी को कोई छेड़ दे, ये जो है उनको बर्दाश्त नहीं है। मोदी जी को ये तो कतई बर्दाश्त नहीं। मुझे अचानक जब आपसे अभी बात हो रही है तो मुझे याद आया कि इन्होंने कई हजार करोड़ का, अडानी का एक ऑर्डर था बिजली, ऑटोमेटिक बिजली मीटर का, 10,000 रुपए का एक मीटर अडानी जी दे रहे थे उत्तर प्रदेश को, और वो ओके हो गया था। लेकिन अचानक जाने क्या बात हुई, और एकदम योगी जी ने जो उस समय सब हिंडनबर्ग वगैरह की रिपोर्ट आई थी, उसमें पूरा देश जो है अडानी के खिलाफ सोच रहा था, आज भी सोचता है। उस समय योगी भी अडानी के खिलाफ सोचने लगे। देखिए कुछ पॉइंट है जो जो जो, जो बिल्कुल मोदी जी के आज तक दिमाग में है कि इन्होंने अडानी का ऑर्डर कैंसिल किया। जो लोग हैं वो पीएम घोषित करने के इनके मूड में आ गए। तो ये बहुत सारी चीजों के, और एक चीज आपको भी पता है और हम सब लोगों को पता है कि गुजरात लॉबी, यानी मोदी और अमित शाह का एक सबसे बड़ा एक काम करने का तरीका क्या है कि या तो वो आपको खत्म कर देंगे, वसुंधरा राजे बना देंगे, या आपको रमन सिंह बना देंगे, या फिर योगी 2024 के इस लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहेंगे या उन्हें दिल्ली बुला लिया जाएगा? उनके कद को काटा जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है? किस तरह की तस्वीर इस वक्त दिख रही है सर आपको? देखिए 2024 का इलेक्शन तक तो इनको रखना मजबूरी इसलिए रहेगी क्योंकि गुजरात लॉबी बड़ी श्रूड है। उसे पता है कि इस समय हम कहीं पर भी विवाद करेंगे, और खासकर 80 लोकसभा सीट जो उत्तर प्रदेश में है, और वहां पर ठाकुर, देखिए ऐसा नहीं है कि अमित शाह और मोदी मिलकर योगी के पर काटने में लगे हैं, लेकिन एक खबर और भी है मोदी जी को और अमित शाह को कि जो विधायकों में ठाकुर लोग हैं, जो राजपूत हैं, जिनमें प्रमुख इनके साथ लगे हुए हैं, जो 2-3 नाम मैं आपको बताऊं, ज्यादा क्यों बेचारों को तकलीफ दी जाए, क्योंकि उनके पीछे भी मोदी जी पड़ जाएंगे। जैसे दयाशंकर सिंह है, दूसरे राजेश्वर सिंह है, लखनऊ से एमएलए हैं, है ना। ये तमाम जो इनकी राजपूत लॉबी है वो अभी भी योगी को प्रधानमंत्री का एलिमेंट बनाकर अपने आप को आगे रख रहे हैं, और ये सारी बातें अमित शाह तक हैं। और जब अमित शाह ने, देखिए मैं आपको थोड़ा सा जरूर बता रहा हूँ, 24 तक ही जा रहा हूँ, कि 24 पे जाने के पहले अमित शाह ने क्या किया, मोदी ने क्या किया वो नहीं, अमित शाह ने क्या किया, देवेंद्र फडणवीस जो फर्स्ट थे महाराष्ट्र में, उनको सेकंड कर दिया। नितिन गडकरी जो देश में सेकंड रहे होंगे, उनको थर्ड, फोर्थ, सिक्स से हटा के रख दिया, और वसुंधरा राजे को ही एकदम खत्म कर दिया। शिवराज सिंह कुशवाहा को छिंदवाड़ा से एमपी लड़ने पे मजबूर कर दिया। ऐसे जो उन्होंने, जो प्रधानमंत्री थे मोदी के बाद, वे केवल अपना नाम चाहते हैं अमित शाह। देखिए यही किया था उन्होंने, लालकृष्ण अडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सिर्फ मंत्री थे और प्रधानमंत्री केवल अटल बिहारी वाजपेयी थी, तो उन्होंने
उनको भी लोगों ने समझाया और अंत में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव डाला और अपना नाम उप प्रधानमंत्री के रूप में करवाया। तो हो सकता है, देखिए, एक चेंज कि अमित शाह चाहते हैं कि मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, फिलहाल मैं उप प्रधानमंत्री के रूप में एक्टिव हूँ और अगले प्रधानमंत्री के रूप में जितने भी नाम हैं वो सब कट जाने चाहिए। तो 2024 के एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, 24 के संदर्भ में ही बता रहा हूँ कि योगी जी ने संजय शेरपुरिया और उसके अलावा नोएडा में एक रहने वाले अमित शाह के फंडर हैं, इन दो को इन्होंने ये काफी जो है हाई कमान के खिलाफ भी काम करने की कोशिश की और अमित शाह ने तो खुलेआम, हमने आपने देखा, आपको भी संकेत मिलते हैं ना, हम सबको मिलते हैं कि केशव मौर्य, मुझे याद है ब्रजेश पाठक भी दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, वो अयोध्या चलने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर इनके पास गए, केशव मौर्य के पास, मगर केशव मौर्य योगी के अगल बगल जब बैठने को नहीं तैयार है। केशव मौर्य, आपकी जानकारी के लिए, कि मंत्रिमंडल की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं और अयोध्या भी नहीं गए। तो ये इन्होंने एक समानांतर में बोला था ना, गुजरात ताबी का ये, या तो आपके समानांतर व्यक्ति खड़ा कर देंगे या आपको मिटा देंगे। तो इन सारी चीजों में वो है। तो 2024 जैसे ही आ रहा है तो इनका जो इनके लोग हैं उनको टिकट नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे मोदी जी ने ये अगर 3 प्रांत जीत लिए तो उनका कद बढ़ गया। अब दबाव डालने की स्थिति में योगी नहीं है, इसलिए योगी को पता है जो उनके 2-4 टिकट उनको 80 में मिल जाए तो वो मिल जाए। और अब वो भी समझ गए हैं कि अब हमारी विदाई की बेला है। अब यहाँ ये समझ लीजिए, चुनाव जीते या हारे, अगर मोदी जी जीतते हैं तो भी ये जाने वाले हैं, कोई दूसरा आएगा, सब आए ना दूसरे, वो चाहे आए, मोहन यादव मध्य प्रदेश में आए और वो शर्मा जी आ गए राजस्थान में, लोग बदल ही रहेंगे, तो योगी को क्यों रखेंगे? जीतने के बाद तो रखेंगे नहीं। और जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि सरकार केंद्र में इंडिया अलायंस की आएगी, और जब इंडिया अलायंस की आएगी उस समय मोदी के सामने योगी अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करेंगे। तो या तो चुनाव के शुरुआत में ही इनको हटा दिया जा सकता है, या फिर जैसे ही चुनाव खत्म हो और चुनाव के परिणाम आए उसके पहले, चुनाव का परिणाम आने के पहले मुझे लगता है कि योगी को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह केशव मौर्य। और बहाना एक ये है कि ओबीसी के वर्ग से आना चाहिए, ये ही सवर्ण है, ये राजपूत है, और अमित शाह ने ये बहाना लिया है कि अभी ओबीसी का राहुल गांधी ने और नीतीश कुमार ने सब मैटर उठाया है इस देश में, तो अभी यहाँ से राजपूत मुख्यमंत्री हटा के केशव मौर्य को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। अब एग्जैक्ट 2 या 3 मौके हैं, या तो नामांकन के बाद तो नहीं हटाएंगे क्योंकि इनका वोट प्रभावित होगा, और दूसरा है तो इलेक्शन होने के तुरंत बाद हटा देंगे या परिणाम आने के बाद हटाएंगे, मगर इनका योगी जी की विदाई की फेयरवेल तय, ये जाएंगे। जी सर, बिल्कुल तय है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पहले भी दिल्ली की मर्जी के खिलाफ अपने कई काम करवाते रहे हैं, ऐसे आगे में कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे उसमें कद में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर चीजों में आ रही है, क्योंकि उनके सामने की लॉबी काफी ज्यादा मजबूत हो रही है। और अगर 2024 में दिल्ली ने देश में नंबर इकट्ठे कर लिए तो शायद योगी आदित्यनाथ की ना चले, लेकिन अगर यहीं पर उत्तर प्रदेश में नंबर की अच्छा गणित योगी आदित्यनाथ के हाथ में मिला तो फिर उन्हें कोई दिल्ली रोक भी नहीं पाएगी, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।